नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उस अंतर्राष्ट्रीय संकट की जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और इस वजह से कई भारतीय जहाज और हजारों भारतीय नाविक वहां फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 से ज्यादा भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं और भारत सरकार लगातार इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए ईरान और अन्य देशों के साथ बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि इस समुद्री मार्ग से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस का व्यापार होता है और यदि यहाँ कोई संकट पैदा होता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में सुरक्षा हालात बिगड़ गए, जिसके कारण कई जहाजों की आवाजाही रोक दी गई और इसी कारण भारतीय जहाज भी वहां फंस गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार लगातार सभी संबंधित देशों से संपर्क में है ताकि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित रास्ता मिल सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ भारतीय जहाजों को हाल ही में सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति दी गई है और उन जहाजों में हजारों टन एलपीजी गैस लदी हुई है जो भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भी कई जहाजों के चालक दल यानी भारतीय नाविक समुद्र में फंसे हुए हैं और उनके परिवार भारत में काफी चिंतित हैं। कई नाविकों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से समुद्र में ही रुके हुए हैं और आसपास ड्रोन, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की गतिविधियां लगातार दिखाई दे रही हैं, जिससे उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ है। कुछ नाविकों ने यह भी बताया कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं अचानक कोई हमला या दुर्घटना न हो जाए। इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इस संकट का असर केवल समुद्री सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का आयात करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारत सरकार का कहना है कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में यह स्थिति और स्पष्ट हो सकती है कि मध्य पूर्व का यह संकट किस दिशा में जाता है और इसका वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि वहां फंसे भारतीय नाविक सुरक्षित रहे और जल्द ही अपने घर वापस लौट सके।